Voice for Ability. फिर से आपका स्वागत है वॉइस फॉर एबिलिटी में, जो कि आप सब जानते हैं वेब चैनल है और यूट्यूब चैनल है जो डेडिकेटेड टू डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन स्पेशल एजुकेशन पे काम कर रहा है। पिछले 15 साल से हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। आज हमारे लिए एक प्रिविलेज की बात है कि हम यानी कि एसोसिएशन फॉर प्रोफेशनल और पेरेंट्स के जो एसोसिएशन है, जो एक अपने आप में पायनियर एसोसिएशन है, उसके एक 2 दिन के प्रोग्राम के अंदर आए हुए हैं। हमारे साथ में यहाँ पे इस टाइम डॉक्टर अजय सिंह साहब हैं, और अजय सिंह जो हैं OSD हैं, स्टेट कोऑर्डिनेटर IEB पे, दिल्ली डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन NCT दिल्ली में। और अजय जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत स्वागत है, और आपसे अब हम जानना चाहेंगे जो आज का कार्यक्रम है उसके बारे में। थैंक यू कवि जी। मैं जो एसोसिएशन को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम के थ्रू प्रोफेशनल्स को, पेरेंट्स को जोड़ के और इनके नॉलेज या स्किल्स को अपडेट करते रहते हैं। और इस तरह के प्रोग्राम के थ्रू जो पेरेंट्स हैं और जो प्रोफेशनल्स हैं वो एम्पावर्ड होते हैं, और इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग एम्पावरमेंट ही सिग्निफिकेंट बच्चों को इनके राइट बेस्ड जो लाइफ है, जो डिग्निटीफुल लाइफ है, वो जीने में बहुत मदद करेगा। अभी भी कर रहा है और आगे भी करते रहेगा। तो और जो इस बार का थीम है वो बहुत ही रेलिवेंट है, कॉन्टेक्चुअल है, और मैं एसोसिएशन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं भी आज इस प्रोग्राम में आया हूँ एज ए रिसोर्स पर्सन। मैं भी बहुत ही प्रिविलेज हूँ यहाँ आकर। आप एज ए रिसोर्स पर्सन भी आए हैं, आपकी नॉलेज है इस फील्ड के अंदर। हम खाली OSD नहीं है, आप फील्ड में सारे। आप दिव्यांग जिन बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को क्या कहना है? प्रोफेशनल्स को तो चलिए पढ़ के आते हैं सब, जो बिल्कुल एकदम उनको नया पता चलता है हमारे बच्चे को डिसेबिलिटी हो गई है, दिव्यांग हो गई, और उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आपका सर्टिफिकेट के लिए भागना पड़ता है, इधर उधर दौड़ना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को ये जैसे कार्प है, ये आपने एक प्लेटफॉर्म पे सब चीज़ हमको मिल जाती है। कोई भी सलाह हम लेना चाहें तो हमें सारे ही लोग मिल जाएंगे उसके अंदर। तो इस सब चीज़ों पर जो ये प्रॉब्लम्स आती हैं इनको, क्योंकि आप इस टाइम आप एक उस पर हैं, आप सीनियर पोस्ट पे आप हैं, तो इससे उसमें मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमें क्या करना चाहिए अगर एक बच्चा हमें पता चले कि हमारा दिव्यांगजन है। इसलिए मैं एज ए प्रोफेशनल सभी पेरेंट्स को बोलते हैं कि मैं एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पर हूँ, और दिल्ली सरकार में प्राइवेट हो, MCD का हो या दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स के हैं, पेरेंट्स हमारे से डे टू डे कनेक्ट में रहते हैं। हमारे पास आते हैं अपने अलग अलग तरह के डिफ़िकल्टीज़ को लेकर। कुछ आपने डिफ़िकल्टीज एरिया बताया, जैसे UDID कार्ड है, ये एक चैलेंज है अभी के कॉन्टेक्स्ट में दिल्ली में कि UDID को हर बच्चे को सही टाइम पर मिले और इनके बेनिफिट्स पैदल करें। और इसके लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर अभी की UDID के प्रोसीजर को और कितना सिंप्लीफाई करें, जिससे बच्चों को बिना डिफ़िकल्टी का, और अभी जो लॉन्ग वेटिंग क्यू है बच्चों को मिलने के लिए UDID, तो मुझे लगता है कि अभी 2024 में ही एक अच्छा दोनों डिपार्टमेंट मिलकर एक मैकेनिज्म डेवलप करेगा, जिससे कि चाहे वो बच्चा स्कूल में हो नहीं हो, चाहे एडल्ट हो जो कि पर्सन में डिसेबिलिटीज हैं लेकिन उनके पास UDID नहीं है, बहुत पुराना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, तो हम डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर को भी से कोलैबोरेट कर रहे हैं, जिससे कि तीनों डिपार्टमेंट जो है मिलके UDID के प्रोसीजर को और भी सिंप्लीफाई करके और एक कैंप मोड में UDID बच्चों का इशू कराने के लिए प्रयास में है, और जल्दी वो सफल भी होंगे। इसके अलावा जो आपने कहा कि अभी के डेट में सबसे
सबसे पहला जो मैं पेरेंट्स को सबको ये अपने प्रोफेशनल्स को, बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल हैं खुद ही पेरेंट्स हैं, और बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि प्रोफेशनल बनना भी चाहते हैं, कि हमसे पूछते हैं कि कौन सी डिग्री करें, कोर्स करें। और इतने कि मैं इतने IAS ऑफिसर को जानता हूँ जिनके पास घर में बच्चा है, वो भी कोर्स करना चाहते हैं। तो इसलिए कि वो एक प्रोफेशनली साउंड है। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं कि बच्चे के जन्म से ही इनको पता है, और वो जो बच्चों को डिफिकल्टी चैलेंजेस को बहुत नज़दीकी से देखा है, और वो अब कोर्स भी करना चाहता है कि एज ए पेरेंट भी, एज ए प्रोफेशनल भी वो बच्चे को हेल्प कर सकें सही टाइम पर, जिससे कि बच्चे अपना लाइफ आगे इंडिपेंडेंट जिए और किसी पर भी बोझ नहीं रहे। पेरेंट्स देखो, पेरेंट्स कितना दिन बच्चे के साथ हो गए, जब पेरेंट्स का 80 साल 90 साल हो गया, पेरेंट्स तो कभी भी 20 साल 25 साल पहले बच्चे को छोड़ के जाएगा ही जाएगा दुनिया से। नॉर्मल केस में ऐसे तो किसी का नहीं पता कब कौन जाएगा, लेकिन उस जो उनके जाने के बाद भी बच्चा इंडिपेंडेंट रहे और उनको ये चिंता ना हो कि इनके बाद उनका कौन देखा, तो वो अपने जीते जी चाहे अपने लाइफ टाइम में ही ये देख ले कि मेरा बच्चा खड़ा आता है, किसी की सहारा की जरूरत नहीं है। तो वो चिंता एक हर पेरेंट्स को होता है कि मेरे बच्चे को मेरे बाद कौन देखे। तो वो जो एक हमारा सोसाइटी का, हमारी सरकार की जिम्मेवारी है, हम सबकी कम्युनिटी में जिम्मेवारी है, स्कूल हो चाहे मीडिया हो चाहे प्रोफेशनल हो, इन सब की जिम्मेवारी है कि इस चीज़ की ऐसे हम शुरू से बच्चे को आइडेंटिफाई करें, इनको ट्रेनिंग दें, जो एजुकेशन के लिए बच्चा लाइक है, उनको एजुकेशन के फील्ड में जो स्किल बेस्ड ट्रेनिंग करना चाहते हैं, जैसे कि वो कुछ आफ्टर 18 ईयर्स स्कूलिंग में कुछ अर्न करें, खुद पैर पर खड़े हो, और खुद पैर पर ही नहीं खड़े, सोसाइटी को भी रिटर्न मिले, देश के विकास में अपना योगदान दें। अभी हम जो चाहे आर्ट है, चाहे डिपार्टमेंट है, चाहे ऐसे एसोसिएशन हैं, सब जो है पर्पस यही है। आप देखेंगे कि कोई भी एसोसिएशन है, कोई भी ट्रस्ट है, कोई भी सोसाइटी है, कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सबका पर्पस यही है कि आप टू डिलीवर द फॉर पब्लिक। तो मैं आपसे बड़ा ही जुड़ा हूँ कई सालों से, मुझे लगता है 10 साल हो गए मुझे 14-15 में से जुड़ा हुआ हूँ। अभी एक्टिवली जब दिल्ली में आया हूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिवली काम कर रहा हूँ, जब भी मौका मिलता है तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आगे आके काम करूँ। सिर्फ आप ही नहीं, आप जैसे कितने और भी एसोसिएशन हैं, एक IARP भी है हमारा, और भी ऐसे NGOs हैं, क्योंकि हमने जब 2008-9 में जब भी इस फील्ड में एज ए प्रोफेशनल काम करना शुरू किया, 6-7 में हमने BA किया। इसके बाद फिर 8-9 में फर्स्ट टाइम मैंने रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया में ज्वाइन किया एज ए प्रोग्राम ऑफिसर 2009 में। तब से इस फील्ड में आप तो उस में से भी जानते हैं। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि एक टीम और एसोसिएशन से, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वही इस फील्ड में, आप देखिए मेरी नॉलेज में जो एजुकेशन के थ्रू हो, चाहे अपने सीनियर प्रोफेशनल्स, सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा, जो मैं पिछले कई सालों से 20 ईयर्स से ये देखा हूँ कि इसमें इस फील्ड को, ये फील्ड ही खड़ा हुआ है पेरेंट्स के सहयोग से, और पेरेंट्स ने ही इस फील्ड को आगे बढ़ाया। तो ये पेरेंट्स और प्रोफेशनल का एसोसिएशन है, अपने आप में एक यूनिक है, तो यूनिक है और यूनिक रूप में काम भी कर रहे हैं। तो मैं पेरेंट्स से ये मैसेज दूँगा कि सबसे पहले बच्चे में जब भी आपको लगे कि बच्चा में डिफरेंट एबिलिटीज़ है या डिसेबिलिटीज़, मैं इस वर्ड से समझ नहीं हूँ, हाँ मैं जो दिव्यांग के कोई भी सिम्टम्स है हमारे बच्चे में, तो बच्चे वो हम सभी पेरेंट्स को कहते हैं कि आप एक्सेप्ट करो, कि आप में जब ये एक्सेप्टेंस आ गया कि मेरे बच्चे में चैलेंजेस हैं, यदि आप एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो आप फिर कोई भी प्रोफेशनल या कोई भी कम्युनिटी या स्टेक होल्डर है आपको मदद नहीं कर पाएगा। यदि आप कहेंगे नहीं मेरे बच्चे में कोई चैलेंजेस है ही नहीं, तो आप खुद को तो एक टेम्परेरी आप अपना सेटिस्फेक्शन ले रहे हो कि, लेकिन ये बच्चे के करियर, बच्चे के साथ आप न्याय नहीं कर रहे हैं। और जब बच्चे के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं आप, पहला पेरेंट्स आप नहीं न्याय करेंगे तो और कौन, किससे आप उम्मीद करेंगे किससे।
प्रोफेशनल न्याय करेगा बच्चे के साथ, गवर्नमेंट न्याय करेगा। इसलिए मैं हर पेरेंट्स को एवरी डे मतलब डायरेक्टली कम से कम 4 से 5 पेरेंट्स मेरे से डेली मिलते हैं, चाहे प्राइवेट स्कूल्स का हो, चाहे गवर्नमेंट का हो, चाहे वो फोन से हो, है ना, टेलीफोनिकली हो। तो मैं सबको ही बोलता हूँ कि आप पहले एक्सेप्टेंस जरूरी है। मैं तो कितने सीनियर ऑफिसर देखता हूँ वो कहते ही नहीं, वो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है जो ना, इतना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम एज ए प्रोफेशनल देखते हैं तो मुझे लगता है कि अभी 5 साल 6 साल बच्चे का हुआ है, अभी इनको सीवियर नीड है जो पैरामेडिकल हमारा सर्विसेज हैं प्रोफेशनल्स की, चाहे OT हो, PT हो, इनकी ज़रूरत है। लेकिन वो कहते ही नहीं, वो तो एज के साथ ठीक हो जाएगा। तो मैं हर पेरेंट से यही रिक्वेस्ट करूँगा आदरपूर्वक कि आप उनको एक एक्सेप्टेंस रखिए, जिससे कि तभी आपकी कारवा चल पाएगी। आप एक्सेप्ट कर लेंगे फिर आपकी टीम बन जाएगी, फिर वो बच्चा धीरे धीरे कैसे आपका कारवा बन जाएगा, कैसे वो बच्चे आगे बढ़ जाएंगे अपनी लाइफ में। धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे अजय सिंह को जिन्होंने बहुत अच्छी पॉइंट की बात बताई कि हमें सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना है कि हमारा बच्चा दिव्यांग है, डिफरेंटली एबल्ड है, जो भी है। मैं कहता हूँ कोई भी बच्चा जो है उसकी सबकी अपनी अलग अलग एबिलिटी होती है। मेरी अलग है, अजय जी की अलग है, आपकी अलग है, सबकी अलग अलग एबिलिटी है। हम सब लोग एक साथ काम नहीं कर सकते। तो जो सबसे बड़े मुद्दे की बात है कि सबसे पहले हमें ही इस चीज़ के लिए कदम उठाना पड़ेगा, हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम जो है हमारा बच्चा डिफरेंटली एबल है और इसको कैसे इसको बेटरमेंट की तरफ ले जा सकते हैं। फिर हम प्रोफेशनल के पास जाएंगे और खुद भी हम प्रोफेशनल बन सकते हैं। तो आप देखते रहिए हमारा कार्यक्रम, अभी आपको और लोगों से मिलवाएंगे और आपको लेक्चर सुनाएंगे। जब तक के लिए देखते रहिए वॉइस फॉर एबिलिटी। धन्यवाद। Subscribe to our channel www.youtube.com/c/voice4ability or visit our website www.voiceforability.com. Voice for Ability.